मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे। हमारा रनवे पूरा तैयार हो चुका है 100%। रनवे के अलावा जितनी भी हमारी फैसिलिटी होती है, नाइट लैंडिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है, वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। और 22 जनवरी का इंतजार वही भगवान प्रकट हो रहे हैं और सभी संत साधु संत शामिल होंगे। निमंत्रण कार्ड मिला है, बड़ी खुशी की बात है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है, तो वहीं पूरे शहर में विश्व स्तरीय सुविधाओं का इंतजाम भी कर लिया गया है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रनवे पूरी तरह से तैयार हो चुका है, तो वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 95% पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। उधर एक तरफ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी तेज हो चुकी है। भगवान रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र बांटने का काम भी शुरू हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या के प्रमुख संतों महंतों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इस पत्र में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने के लिए निवेदन किया गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी शामिल होंगे, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे और जो दूर दूर से संत लोग, महामंडलेश्वर जगत गुरु भी शामिल होंगे। अवधपुरी प्रभु श्री राम के आने का इंतजार कर रही है। अयोध्या अपने आराध के स्वागत के लिए न सिर्फ जगमग है, बल्कि हरोर उत्साह है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करीब करीब पूरा हो चुका है, तो वहीं पूरे शहर में विश्व स्तरीय सुविधाओं का इंतजाम भी तैयार है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। रनवे पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो वहीं टर्मिनल बिल्डिंग का काम भी लगभग 95% पूरा हो चुका है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से अयोध्या एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है अयोध्या का, ये अब फिनिशिंग स्टेज पे है और इसी के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के लिए कल माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सेंट्रल सिविल एविएशन मिनिस्टर इनका यहाँ भ्रमण प्रस्तावित है, तो उसी के दृष्टिगत आज हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उसकी बैठक की तैयारी और उनका जो यहाँ भ्रमण होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, काम तो आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर यहाँ पर रनवेज पूरे बन चुके हैं, एयरप्लेन्स बन चुके हैं और जो एयरपोर्ट है इसका भी पूरा स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो चुका है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होना है। इससे पहले अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए उड़ान जल्द शुरू की जाएगी। दिल्ली हफ्ते में 7 दिनों और अहमदाबाद हफ्ते में 3 दिनों फ्लाइट सेवा मिलेगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह अयोध्या पहुंचकर अयोध्या एयरपोर्ट का भी जायजा लेंगे। हमारा रनवे पूरा तैयार हो चुका है 100%। रनवे के अलावा जितनी भी हमारी फैसिलिटी होती है, नाइट लैंडिंग से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है, DVR है, GP है, ये सब एक टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि नाइट लैंडिंग में काम आती है, वो भी हमारी पूरी हो चुकी है। तो जहाँ तक सवाल है रनवे और ऑपरेशनल एरिया का, वो 100% पूरा हो चुका है। अयोध्या एयरपोर्ट का गेट भव्य और खूबसूरत बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट की लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही उड़ान के लिए अयोध्या एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल जाएगा। इसके बाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते तक अयोध्या से सबसे पहले 2 बड़े शहरों के लिए उड़ान शुरू होगी।
इंडिगो ने हमारे यहाँ से, इंडिगो एयरलाइंस ने हमारे यहाँ से उड़ान भरने के लिए अपनी इच्छा जताई है और उनका शेड्यूल है कि पहले दिल्ली और अहमदाबाद से उन्होंने उड़ान दिया है। दिल्ली के लिए 7 दिन और अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 3 दिन तक। उधर एक तरफ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी तेज हो चुकी है। भगवान रामलला की नगरी में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आमंत्रण पत्र बांटने का काम शुरू हो चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अयोध्या के प्रमुख संतों महंतों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। इस पत्र में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर शामिल होने के लिए निवेदन किया गया है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब आमंत्रण पत्र बांटने का सिलसिला राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से शुरू हो चुका है। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश और दुनिया के 4000 संतों को आमंत्रित किया गया है। भगवान राम की नगरी के भी वरिष्ठ संतों को इसके लिए आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। आज उन्हें आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ और संतों में इसको लेकर उत्साह है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्योंकि सीमित लोगों को ही न्योता दिया गया है, 4000 संत महंत और 2500 विशिष्ट व्यक्तियों को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। भगवान राम की बहुत बड़ी कृपा हुई हमारे ऊपर, जो प्राण प्रतिष्ठा में हमको पहला कार्ड मिला है, निमंत्रण पहला। कौन दिया? हमको डाक के द्वारा आया था पहला निमंत्रण कार्ड। जी, ये भगवान की बड़ी कृपा है। और लगभग 6000 लोगों को निमंत्रण पत्र पूरे देश में जाएगा, तो अभी से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभी से नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा काम है। निमंत्रण देना भी आज के समय बहुत बड़ा है, तो इसलिए सबको शुरुआत कर दी गई है। और जो बड़े साधु संत हैं उनसे आग्रह किया गया है कि छत्र चवर या शिष्य वगैरह आपके साथ नहीं जाएंगे, आप स्वयं अकेले ही जाएंगे, आपका ही निमंत्रण है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में संतों महंतों के शामिल होने का मौका मिल रहा है। संत उत्साहित भी है और आराध्य के भव्य मंदिर में विराजमान होने को लेकर भावुक भी है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। जब से राम मंदिर के निर्माण का फैसला आया है, तब से आज तक अयोध्या में काफी कुछ बदल चुका है। विकास के काम के बीच रामनगरी में भक्तों की आस्था कम नहीं हुई है। रोजाना हजारों श्रद्धालु अयोध्या दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। नई अयोध्या की एक और तस्वीर देखिए। रामनगरी का मुख्य प्रवेश द्वार यानी नया घाट चौराहा को अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। नया घाट चौक पर 14 टन वजनी, 40 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी वीणा लगाई गई। अयोध्या में तमाम श्रद्धालु और सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सीधे इनसे हम बातचीत करते हैं। दर्शन कर ली भगवान रामलला के? बिल्कुल, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, इतना दिव्य दर्शन हुआ, आंख में आंसू आ गए। मतलब मंदिर वही बनाएंगे तो साक्षात मंदिर बन गया है। देख करके भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, बस मन विभोर हो गया। और ये सब लता मंगेशकर चौक वगैरह देख के जो जिस तरीके से विकास हो रहा है, पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या का वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है। ये सारी चीजें हम लोग पहले भी आए हुए हैं जब मंदिर नहीं बना था, और जिस तरह की सिक्योरिटी देखते थे या माहौल देखते थे हम लोग अयोध्या में, और अब आके जो हम लोग ये चौक घाट या इनफैक्ट मंदिर को भी देख रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही दिव्य है और प्रशंसा करने वाला है, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लाया है इन्होंने अयोध्या में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है हिंदुओं की, हमारे कल्चर का, उसको रीबर्थ कराया गया है और वो रीबर्थ बहुत ज्यादा अच्छा है। लोग बहुत ज्यादा इनफैक्ट इस चीज को प्रेज भी कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे जो टूरिस्ट है वो आ भी रहे हैं इसीलिए। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। मंदिर जब वो बनेगा तो बहुत सुंदर बनेगा। लता मंगेशकर जी के नाम पे ये चौक है, तो वो अपने आप में ही एक प्रतीक बन गया है। हमारे को अच्छा लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। हम धर्मशाला से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से। अयोध्या में लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। आपने देखा होगा
कि लता दीदी की मूर्ति नहीं, लेकिन जिस वीणा का उन्होंने जीवन पर्यंत साधना की, उस वीणा के माध्यम से लता दीदी को श्रद्धांजलि देने का कार्य हुआ है। वहीं सरयू किनारे हर घाट पर पहुंचने वाले श्रद्धालु भगवान राम की भक्ति में डूबे हैं। आप बोलिए, पिता को वैकुंठ फल प्राप्त हो, माता को भक्ति फल प्राप्त हो। सनातन धर्म में अयोध्या की घाटों का अपना अलग ही महत्व है। लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और गोदान वगैरह करते हैं। मैं तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक दंपत्ति यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर देखिए गोदान यहाँ पर हो रहा है। सैकड़ों घाट हैं पूरे अयोध्या में और इन घाटों का नवीनीकरण करने का काम, इन घाटों का जीर्णोद्धार करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है और सैलानी जो हैं अब और भी ज्यादा तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से गौदान के बाद यहाँ दान दक्षिणा की जो सनातन धर्म में परंपरा होती है वो परंपरा यहाँ पर है। घाटों को पूरे यहाँ पर आप देखिए लगा दिया गया है यहाँ पर और सीधे लिखा हुआ है खतरा आगे गहरा पानी है, तो जिनको भी नहाना है स्नान करना है वो यहीं पर स्नान करें। यहाँ 100 से ज्यादा घाटों का जीर्णोद्धार हो चुका है। जैसे अयोध्या का वर्णन श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी समपुरी नहीं को यह प्रभाव जाने कोई कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया है। भगवान राम ने अपने मुख से स्वयं कहा, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। आज ये अयोध्या नगरी उसी बैकुंठ के पुरी के साथ में, साकेत के साथ में दिव्य अलौकिक प्रकाशित हो रही है। आप दीपोत्सव को देख लीजिए, कहां कहां से अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं देख करके और योगी आदित्यनाथ जी की प्रशंसा करते, सराहना करते हैं। राम नगरी अयोध्या भक्ति से सराबोर है। यहाँ पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के दिल में राम और जुबां पर भक्ति है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का